हेलो एवरीवन। तो हमने इफेक्टिव डिमांड ऑलरेडी देख लिया, ऑलरेडी कवर कर लिया अपन ने, राइट। मीनिंग ऑफ डिमांड हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। ये वाला 1.1 जो है वो हमारा हो चुका है। इसमें अपन ने क्या क्या देख लिया, इसमें अपन ने नोट्स भी देख लिया अपने, राइट। क्लास नोट्स भी लिख लिया और मॉड्यूल के अंदर क्या क्या दिया हुआ है वो भी देख लिया हमने, राइट। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद 1.2 दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ओके, ये ऐसा क्यों हो गया मुझे पता नहीं, ये ऑफ है। यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, आप भी देख लो आपके पास क्या लिखा है। सो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, एक सेकंड के लिए मुझे बोल दो कि इफेक्टिव डिमांड है, ऐसा इफेक्टिव डिमांड इकोनॉमिक्स कब बोलता है। व्हाट आर द थ्री क्राइटेरियाज? वन, डिजायर। टू, एबिलिटी टू पे। एंड थर्ड, विलिंगनेस टू पे। फिर से बोलेंगे एक बार, डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। सब लोग बोलेंगे एक साथ, चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन। डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, राइट। अगर ये तीन क्राइटेरिया हमारे फुलफिल होते हैं तो वो इफेक्टिव डिमांड है। अगर आपने जो हमने जो सेकेंड वीडियो डाला था डिमांड का, यानी कि लेक्चर नंबर 2, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का गूगल फॉर्म भी दिया है। अगर आपने वो सॉल्व नहीं किया तो जाके प्लीज उसको सॉल्व करो। हो सकता है कि उसके अंदर कुछ डाउट्स आएंगे आपको। वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व किए, उसके क्या लॉजिक है, उसका भी एक स्पेशल वीडियो अपलोड किया हुआ है, राइट। वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां पे जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें क्वेश्चन है कि जिसमें इफेक्टिव डिमांड की क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे, जैसे डिजायर है, एबिलिटी टू पे है और विलिंगनेस टू पे है, लेकिन मार्केट में सप्लाई नहीं है, या फिर वो बंदा जो है वो गुड्स परचेस करके उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे वो इफेक्टिव डिमांड है या नहीं। ऐसे कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन उसके अंदर है। उसके आंसर मैं ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप वो लोग वो पहले जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कुछ डाउट रहा तो वीडियो देखेंगे, और फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो फिर कमेंट बॉक्स में डालेंगे आप, राइट। सो चलो कम ऑन, वी विल स्टार्ट नाउ। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। क्या सब लोग मेरे साथ है या कोई सो रहा है? चलो कम ऑन, लिखो मेरे साथ 1.2 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या मतलब हो सकता है इसका? इतना पढ़ के क्या लगता है आपको कि व्हाट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? डिटर्मिनेंट मतलब क्या बच्चों? ऐसे कोई चीजें जो डिटरमाइन कर रही, क्या डिटरमाइन कर रही है? डिमांड्स को। मतलब ऐसे कुछ फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते कि डिमांड कितनी होगी, या फिर डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, राइट। टू बी मोर स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं कि डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, मतलब डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, राइट। उस फैक्टर की वजह से वो फैक्टर डिसाइड करते हैं कि डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। मतलब डिटर्मिनेंट्स का मीनिंग क्या होगा? डिटर्मिनेंट्स मतलब ऐसे कुछ फैक्टर्स है, फैक्टर्स which determine the increase or decrease in demand, राइट। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स है जो क्या डिसाइड करते हैं
कि डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, मतलब इन फैक्टर्स के अंदर अगर कुछ चेंज आता है तो उसका इम्पैक्ट डिमांड के ऊपर पड़ता है। कुछ एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की प्राइस इज वन ऑफ द फैक्टर्स which will determine the demand for that commodity. Are you getting it? Yes or no? प्राइस की वजह से डिमांड कम ज्यादा होती है या नहीं होती? हमने मीनिंग ऑफ डिमांड के अंदर एग्जांपल देखा था, मेरे पास कुछ पैसे थे, मुझे कुछ चीज परचेस करनी थी मेरे लिए, गोल्ड का ब्रेसलेट क्यों नहीं लिया था मैंने उसके अंदर? याद आ रहा है कुछ? क्यों नहीं लिया था गोल्ड का ब्रेसलेट? क्योंकि उतना पैसा नहीं है ना, मतलब उसकी प्राइस ज्यादा है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। आर यू गेटिंग इट? अगर उसकी प्राइस कम रहती तो मैं उसको खरीद लेता, राइट? मतलब ही डिटर्मिनेंट्स के अंदर हम कुछ ऐसे फैक्टर्स की बात करेंगे जो डिसाइड करेंगे डिमांड कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा कि क्यों जरूरी है सर, ये क्या क्या फायदा है इसका, ये पढ़ने का फायदा क्या है? बच्चों, कोई भी बिजनेस है, कोई भी दुकान है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी शोरूम है, कोई भी बड़ी कंपनी है, उसका हमेशा जो भी प्लानिंग रहेगा वो स्टार्ट होगा एक चीज से कि मेरी प्रोडक्ट को डिमांड होगी या नहीं। मान लो एप्पल को अपना शोरूम स्टार्ट करना है, अब वो सोच रहे कि मैं मुंबई में करूं, दिल्ली में करूं, बैंगलोर में करूं, या फिर किसी विलेज में जाके ओपन करूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा? वो सोचेंगे कि बॉस मेरे जो एप्पल के आईपैड्स होंगे, मेरे जो आईफोन होंगे, मैकबुक होंगे, ये परचेस कहाँ पे होंगे, मतलब ही इसका डिमांड कहाँ से आएगा, करेक्ट? कहाँ पे होगा, कौन लोग होंगे जो उसको परचेस करेंगे, कितना डिमांड क्रिएट होगा। अगर उनके जो भी उनका सेट क्राइटेरिया होगा, उनको लगता है उससे ज्यादा डिमांड रहेगा तो वो स्टोर डालेंगे, उनको अगर लगता है नहीं डिमांड क्रिएट होगा उतना तो स्टोर नहीं डालेंगे, राइट? चलो फिर ये फैक्टर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्टर है हमारा जो डिमांड को डिटरमाइन करता है, वो है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी बहुत ही सिंपल है ये, इसके अंदर कुछ नहीं, बहुत आसान है। क्या होगा? प्राइस बढ़ गई, ज्यादा प्राइस है, मतलब क्या होगा? क्या होगा बच्चों? डिमांड कम हो जाएगी। सिंपल है ना? प्राइस अगर बढ़ गई, महंगाई आ गई, सिंपल है ना? कोई भी चीज अगर महंगी हो गई तो हम उसको परचेस करना कम करेंगे या नहीं करेंगे परचेस, या कोई और चीज परचेस कर लेंगे। अपन बोले यार तू अकेला है क्या दुनिया में, करेक्ट, दूसरा कुछ देख लेंगे अपन, राइट? सिंपल है। अगर प्राइस किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ती है, किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ती है तो उसकी वजह से उसकी डिमांड हो जाएगी कम, राइट? आसान है। सेकेंड, अगर किसी भी चीज की प्राइस कम होती है यानी कि सस्ती हो जाती है कोई भी चीज, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लिख लो मेरे साथ, ये इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इतना कुछ मुश्किल नहीं है ये। जो पार्ट ऐसा रहेगा कि जहां पे आपने यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना चाहिए, वहां पे मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूंगा कि सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो, बाद में लिखने के लिए टाइप लूंगा, ठीक है? तो सिंपल है, अगर प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसी चीज को अगर मैं बोलूं कुछ और तरीके से, तो यहाँ पे प्राइस और डिमांड के बीच में है इनवर्स रिलेशन। क्या है? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन यानी कि सीसॉ के जैसे होता है। सीसॉ, सीसॉ देखा है आपने, राइट? दो साइड से दो लोग बैठते हैं, एक अगर नीचे गया तो दूसरा ऊपर जाता है, एक अगर दूसरा अगर नीचे जाता है तो एक पहला ऊपर जाएगा, मतलब ये सीसॉ चलते रहता है ऐसे, कम ज्यादा कम। तो इनवर्स रिलेशन मतलब ऐसी दो चीजें जिनका रिलेशन कैसा है कि एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो जाएगी, राइट? और एक चीज अगर कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी। सिंपल। किसी भी दो चीज के बीच में कैसा रिलेशन है वो अगर हमें देखना है तो अपन क्या देखते हैं कि वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, या फिर एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, तो उसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन।
मान लो प्राइस और डिमांड दोनों भी एक ही डायरेक्शन पे जाते तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। बट यहाँ पे क्या है, इनवर्स रिलेशन है। प्राइस अगर बढ़ गई तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस अगर कम हो गई तो डिमांड बढ़ रही है। 1 मिनट के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप, मुझे एक चीज क्लियर करनी है यहाँ पे। पहला इफेक्ट जो देख रहे हैं अपन वो है यहाँ पे प्राइस पे। यहाँ पे ध्यान, तो अभी अगर कोई लिख रहा है तो रुक जाओ। देखो, पहला इफेक्ट हुआ प्राइस पे। अगर प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो रही, अगर प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ रही है। क्या बोल रहा है, समझ आ रहा है? पहला इफेक्ट प्राइस पे, उसका इफेक्ट पड़ रहा है डिमांड पे। मतलब पहला चेंज किसके अंदर आ रहा है? अगर यहाँ पे मैं कुछ और तरीके से इसको बोलूं तो फर्स्ट चेंज किसके अंदर आ रहा है? फर्स्ट चेंज आ रहा है प्राइस के अंदर। इसका इफेक्ट कहां पे दिख रहा है? इफेक्ट, इसका इफेक्ट दिख रहा है डिमांड के अंदर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड के अंदर हम जो भी फैक्टर देखेंगे सब में यही लॉजिक होगा। पहला चेंज होगा फैक्टर के अंदर, पहला चेंज होगा डिटर्मिनेंट के अंदर, और उसका इंपैक्ट आएगा डिमांड के ऊपर। बहुत ध्यान से सुनो, आपको लगेगा क्या बक रहे हैं ये, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मेनली सब लोग यही पे कंफ्यूज होते हैं कि अगर 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 आपने पहले डिमांड में चेंज हो गया ना, फॉर एनी ऑफ द रीजंस, जैसे बरसात आने वाली है तो छाते की डिमांड बढ़ गई, या सर्दी का मौसम आने वाला है, ब्लैंकेट्स की, जैकेट्स की, स्वेटर्स की डिमांड बढ़ गई, या धूप काले का सीजन आ रहा है तो एसी की डिमांड बढ़ गई। अगर पहले डिमांड बढ़ गई ना तो उसकी वजह से प्राइस बढ़ती है। ये इकोनॉमिक्स, ये स्क्रीन, ये वीडियो, ये सब एक मिनट के लिए बाजू में रखो। सिंपल सोचो, किसी भी चीज के लिए अगर डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, प्राइस बढ़ जाएगी। करेक्ट, ज्यादा डिमांड में है ना, बहुत लोगों को एसी चाहिए तो एसी की प्राइस बढ़ जाएगी। राइट और रॉन्ग? तो हम जो लिख रहे हो गलत है क्या? नहीं, रिकंसाइल कर लो। हम जो देख रहे उसके अंदर पहला चेंज आ रहा है प्राइस में। अगर प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ेगी। करेक्ट? तो पहला चेंज देख ले अपने को प्राइस में। अगर पहला चेंज डिमांड पे आया और डिमांड का असर प्राइस पे अगर देख रहे हैं अपन, तो फिर डायरेक्ट रिलेशन है। डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम हो गई तो प्राइस कम होगी। राइट? तो किसके ऊपर असर देखना है अपने को? डिमांड के ऊपर देखना है। किसका? ड्यू टू चेंज इन प्राइस। राइट? तो यहाँ पे चेंज इन प्राइस का इंपैक्ट देख रहे हैं अपन डिमांड के ऊपर। अच्छा, ये है तो बहुत आसान, फिर भी एग्जाम्पल लिख लो इसका। एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ टी increases, then demand for tea will fall. दूसरा एग्जांपल लिखो, इफ, सब लोग लिखेंगे ये मैं बाद में सब कुछ कनेक्ट करके देने वाला हूं आपको, कोई भी चीज फालतू की नहीं लिख रहे अपन, तो प्लीज बी विथ मी। इफ प्राइस ऑफ व्हीकल increases, then demand for vehicle will fall. इसी के उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसी साइड में एक छोटी सी लाइन खींच लो, बाजू में लिख लो, इंक्रीज की जगह अगर ये डिक्रीज होता तो, मतलब चाय की कीमत अगर कम हो गई होगी तो डिमांड बढ़ जाती है। राइट? इफ द प्राइस ऑफ टी डिक्रीजेस, देन डिमांड फॉर टी विल राइज।
बराबर बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर व्हीकल की प्राइस डिक्रीज हो जाती है बच्चों, तो व्हीकल की डिमांड राइज हो जाती। सिंपल है, राइट? एवरीवन नोज दिस। अभी सुनो, यहां पे अंडरलाइन करेंगे अपन टी को, टी। इसके साथ साथ करेंगे प्राइस, इसके साथ साथ करेंगे डिमांड और टी। नेक्स्ट एग्जांपल में भी करेंगे प्राइस, व्हीकल, डिमांड, व्हीकल। क्यों कर रहे हैं अंडरलाइन? 10 मिनट में बताऊंगा मैं, ठीक? गड़बड़ नहीं करना, 10 मिनट में बताऊंगा, सारे आंसर्स मिल जाएंगे, राइट? सिर्फ करके रखो। अगर किसी का बाकी होगा लिखना तो लिख लो ये। ठीक? हो गया लिखना? चलो, 10 मिनट वेट करेंगे, उसके अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये अंडरलाइन क्यों किया हमने, राइट? इसका कुछ लॉजिक है। तो हमने देखो पहला डिटर्मिनेंट हो गया हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट? ये हमारा था पहला डिटर्मिनेंट। अभी नेक्स्ट देखो, सेकेंड डिटर्मिनेंट है प्राइस ऑफ द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी। ठीक है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी। यहाँ पे क्या है हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड? रिलेटेड। रिलेटेड कमोडिटी, ध्यान दो। यहाँ पे क्या बोला था हमने? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे क्या बोल रहे? प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी। दिस इज द डिफरेंस, करेक्ट? पहले इसमें हमने देखा था जिस जिस प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होगी उसी का डिमांड, उसी की डिमांड एनालाइज कर रहे हैं अपन, राइट? चाय की प्राइस कम हो गई, चाय की ही डिमांड एनालाइज कर रहे। अगर व्हीकल की प्राइस कम हो गई, व्हीकल की डिमांड एनालाइज कर रहे। व्हीकल की प्राइस बढ़ गई, व्हीकल की डिमांड एनालाइज कर रहे। जिस प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो गई उसी प्रोडक्ट की डिमांड एनालाइज कर रहे, उसी प्रोडक्ट की। यहां पे अलग होगा। यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए, चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए। उसकी वजह से जो इंपैक्ट पड़ेगा ना डिमांड के ऊपर, तो चेंज इन डिमांड कहां होगी? चेंज इन डिमांड, यहां पे मैं इंक्रीज डिक्रीज जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसमें दो टाइप बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्पिटिंग। इसकी वजह से डायरेक्टली इंक्रीज डिक्रीज कोई नहीं लिखेगा, सब लोग चेंज लिखेंगे। चेंज लिखो, चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, चेंज इन प्राइस नहीं, चेंज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट बी। चेंज इन, चेंज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट बी। क्या बोल रहे हो यार सर? एक चीज की प्राइस बदल रही है तो दूसरे की डिमांड कैसे चेंज होने वाली है? कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है, राइट? क्या बोल रहा? प्रोडक्ट ए की प्राइस चेंज हो रही है यहाँ पे, राइट? प्रोडक्ट ए की प्राइस चेंज हो रही है और डिमांड चेंज होगी प्रोडक्ट बी की। कैसे होगा ये? हाउ? तो बच्चों, ऐसा होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये जो प्रोडक्ट ए है और ये जो प्रोडक्ट बी है, ये दोनों होने चाहिए रिलेटेड कमोडिटी। क्या होने चाहिए? बोलो मेरे साथ, ए बोलो रे।
कोई नहीं सो रहा है यहाँ पे, ऑनलाइन भी क्लास है तो भी कोई नहीं सो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो कम ऑन, बोलो क्या है। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी कैसे होने चाहिए? दे शुड बी रिलेटेड कमोडिटीज, एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, तभी होगा ना कुछ, राइट। ठेस तुम्हें लगेगी लेकिन दर्द मुझे होगा, दर्द तुम्हें होगा लेकिन आंखों में आंसू मेरे आएंगे, कब होगा ये? कुछ तो रिलेशन होना चाहिए ना, राइट। वैसे यहाँ पे तुम्हारी प्राइस चेंज हो जाएगी तो मेरी डिमांड चेंज हो जाएगी, इसलिए कुछ तो रिलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बराबर। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के अंदर कुछ तो भी रिलेशन होना चाहिए। अब क्या रिलेशन होना चाहिए देखो, रिलेटेड कमोडिटीज, उसके नीचे लिख लो रिलेटेड कमोडिटीज, रिलेटेड कमोडिटीज। ठीक है, ऐसे दो पार्ट बनाओ रिलेटेड कमोडिटीज के अंदर। एक जगह लिखो कॉम्प्लीमेंट्री, और एक जगह लिखो कॉम्पिटिंग। एक जगह लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, एक जगह लिखेंगे कॉम्पिटिंग, ओके। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉम्पिटिंग। कॉम्पिटिंग के ही नीचे लिख लो सब्स्टिट्यूट, या फिर लिख लो अल्टरनेटिव्स, कोई भी वर्ड आ सकता है एग्जाम के अंदर, कोई भी वर्ड आ सकता है, कॉम्पिटिंग, सब्स्टिट्यूट्स या अल्टरनेटिव्स, ओके। सबके मतलब एक ही। एग्जाम्पल सुनो, अभी मत लिखो ये कुछ भी, ये बॉक्स में मैं जो लिख रहा हूँ आपको लिखने की जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो सिर्फ। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो तुम्हारे किचन में 3 डब्बे हैं, 1 2 3। एक में रखी है चाय पत्ती, यानी कि टी पाउडर। एक में रखी है शुगर, शक्कर। और एक में रखी है कॉफी। आपके यहाँ गेस्ट आते हैं, आप पूछते हो चाय लोगे या कॉफी, क्या पूछते हो? चाय या कॉफी, या चाय या कॉफी, चाय या कॉफी, चाय और कॉफी नहीं बोलता है कोई, राइट। चाय या कॉफी, सामने वाला बोलता है चाय चाहिए, चाय। आपने क्या कर दिया, टी पाउडर भी यूज कर ली है और शुगर भी यूज कर ली, क्योंकि चाय को मीठा बनाना है। यहाँ पे आपने साथ में यूज कर लिया टी पाउडर एंड शुगर, टी पाउडर एंड शुगर, एंड क्या वर्ड यूज हो रहा है? एंड AND एंड यूज हो रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपने ये साथ में यूज कर लिया, साथ में एंड। अगर आप कोई भी दो प्रोडक्ट एक साथ यूज करते हो तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्प्लीमेंट्री। और चाय और कॉफी ये और में है, इंग्लिश वाला और हिंदी वाला और नहीं, और मतलब साथ में हिंदी में, राइट। हम इंग्लिश वाले और की बात कर रहे हैं, इसकी जगह वो, एक तो मैं चाय लूंगा या फिर मैं कॉफी लूंगा, और, राइट। एक तो मैं टू व्हीलर या कार से जाऊंगा कहीं, या फिर मैं जाऊंगा स्टेट ट्रांसपोर्ट से, लाल डब्बे से, या फिर मैं सिटी बस से जाऊंगा। एक की जगह दूसरा यूज हो रहा है, आ रहा है ध्यान में। अगर एक साथ में यूज होता है, जैसे मैंने, मान लो मैंने प्रिंटर ले लिया, प्रिंटर, उसके साथ में मुझे प्रिंटर की इंक चाहिए, उसके साथ में मुझे प्रिंटिंग के पेपर चाहिए, ये मैं यूज करूंगा साथ में। साथ में मतलब एंड, और उसकी जगह, एक दूसरे की जगह मतलब और मतलब कॉम्पिटिंग, या फिर सब्स्टिट्यूट, या फिर अल्टरनेटिव्स। आ रहा है ध्यान में? तो कॉम्प्लीमेंट्री को शॉर्ट में लिख लो यहां पे कि इसको हम बोलेंगे एंड प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको? एंड प्रोडक्ट। और इसको बोलेंगे और प्रोडक्ट, और।
मतलब जो एक दूसरे की जगह यूज होते हैं और प्रोडक्ट। लिखो ये एंड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट। हिंदी में अगर लिखूं तो मैं बोलता हूँ ये दोनों साथ में यूज होंगे, साथ में। यहाँ पे बोलेंगे अपन ये दोनों, ये दोनों एक दूसरे की जगह यूज, राइट। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे साथ में यूज होंगे, साथ में। और यहाँ पे होंगे एक दूसरे की जगह। ये एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, क्या करेंगे, रिप्लेस। मतलब सब्स्टिट्यूट, अल्टरनेटिव मतलब क्या, एक दूसरे की जगह यूज होते हैं, करेक्ट। कोई भी एक तो चाय पीता है या फिर कॉफी पीता है या फिर शरबत पीता है, करेक्ट, या फिर कोल्ड ड्रिंक लेता है। कभी ऐसा हुआ क्या कि चाय और कोल्ड ड्रिंक ऐसा साथ साथ में ले रहे, एक सिप चाय का, एक सिप कॉफी का, एक सिप कोल्ड ड्रिंक का? कभी देखा है? क्योंकि ये चीजें साथ में यूज नहीं होती, ये एक दूसरे की जगह यूज होती है, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री या फिर सब्स्टिट्यूट या फिर अल्टरनेटिव। चलो हो गया लिखना। एग्जाम्पल देखो इसके क्या क्या है। एंड प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ में क्या क्या यूज होता है? व्हीकल एंड पेट्रोल, राइट। प्रिंटर एंड इंक। ये मतलब एक दूसरे के साथ तो यूज होते ही है, बल्कि अपन ये बोल सकते हैं कि एक दूसरे के बिना ये कोई काम के नहीं। जैसे गाड़ी खरीद ली लेकिन पेट्रोल डालने को पैसे नहीं, क्या करेंगे गाड़ी का? प्रिंटर खरीद लिया लेकिन उसके अंदर डालने के लिए इंक ही नहीं है, क्या करेंगे प्रिंटर का? राइट और रॉन्ग? इसका यूज ही नहीं, एक दूसरे के बगैर ये काम ही नहीं कर सकते। एक तरीके से इनको काम अगर करना है तो एक साथ आके ही काम करना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? करेक्ट। और कॉम्पिटिंग या सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेटिव में क्या लिख सकते हैं अपन? टी और कॉफी। टी और कॉफी, करेक्ट, एक दूसरे की जगह यूज हो रही थी। और कोई एग्जांपल? पेट्रोल और डीजल। ये खैर इतना सही नहीं एग्जांपल, एक्चुअली पेट्रोल डीजल मत लिखो, क्योंकि किसी गाड़ी में अगर पेट्रोल बैठता है, अगर पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई तो मैं डीजल पे शिफ्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि मेरी गाड़ी में डीजल बैठेगा ही नहीं, राइट। तो वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा कोई अल्टरनेटिव?
टाइपराइटर और कंप्यूटर्स। एक टाइम था 2000 या 1998 वगैरह, उसके उस टाइम पे कहीं पे भी अगर आप जाते हो, बैंक में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोई भी ऑफिसेस में, कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी में, तो सब जगह टाइपराइटर्स यूज होते थे टाइपिंग के लिए, बराबर। वो नॉर्मल अपना कीबोर्ड के जैसा थोड़ा सा बड़ा कीबोर्ड होता था और वहीं से वो टाइप हो जाता था तुरंत। तो जैसे कंप्यूटर्स आए, तो कंप्यूटर्स ने टाइपराइटर के साथ में काम करना नहीं शुरू किया। कंप्यूटर्स ने टाइपराइटर को सीधे सीधे रिप्लेस कर दिया। कंप्यूटर ने बोला मैं आ गया ना, अब तेरी जरूरत नहीं यहाँ पे, तू निकल यहाँ से, चल निकल। मतलब रिप्लेस हो गया वो, सब्स्टिट्यूट, अल्टरनेटिव, राइट। चलो, अब देखेंगे कि प्राइस का इंपैक्ट कैसे आता है, ठीक है। यहां तक तो हमने देख लिया, यहां तक तो सिर्फ देखा हमने कि रिलेटेड कमोडिटीज मतलब क्या, ठीक है। ये सिर्फ आधा पार्ट हो गया ये डिटर्मिनेंट। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है कि ये जो रिलेटेड कमोडिटीज है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर हम देख रहे हैं व्हीकल और पेट्रोल, ये रिलेटेड हो गए। तो यहाँ पे अभी व्हीकल की प्राइस चेंज हो गई, तो पेट्रोल की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, फिर से ध्यान से सुनो। व्हीकल की प्राइस चेंज हो गई तो पेट्रोल की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। प्राइस किसकी चेंज हो रही है, व्हीकल की। डिमांड मतलब किसकी डिमांड पे असर पड़ रहा है, पेट्रोल की। आ रहा है ध्यान में। तो देखो, यहां पे अगर समझ लो प्राइस अगर चेंज हो गई व्हीकल की, मान लो ऐसा व्हीकल की प्राइस बढ़ गई, अभी ध्यान से सोचो क्या होगा। व्हीकल की प्राइस बढ़ गई तो व्हीकल की डिमांड बढ़ने वाली है या डिमांड कम होने वाली। व्हीकल की अगर प्राइस बढ़ गई तो व्हीकल की डिमांड कम हो जाएगी। अब व्हीकल की डिमांड अगर कम हो गई तो ज्यादा लोग परचेस करेंगे पेट्रोल या कम लोग। आसान है ना, कम लोग परचेस करेंगे। अरे गाड़ियां कम हो गई तो पेट्रोल भी तो कम यूज होगा ना यार, सिंपल है, राइट। मतलब व्हीकल की प्राइस बढ़ गई तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, राइट। मतलब यहाँ पे प्राइस किसकी बढ़ रही है, व्हीकल की। लेकिन इसका इंपैक्ट किसके ऊपर आ रहा है, डिमांड ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल का डिमांड हो जाएगा हमारा कम। आ रहे क्या ध्यान में? अगर प्राइस बढ़ जाती है, सॉरी कम हो जाती है व्हीकल की प्राइस, अगर व्हीकल की प्राइस कम होती है तब डिमांड बढ़ जाएगा किसका, सबसे पहले तो व्हीकल की डिमांड बढ़ जाएगी। व्हीकल की डिमांड बढ़ गई मतलब पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ज्यादा व्हीकल्स चाहिए तो व्हीकल चलाएंगे कैसे, पेट्रोल तो लगेगा। तो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी बच्चों, पेट्रोल की। आ रहा है ध्यान में। चलो लिखो इसको, व्हीकल एंड पेट्रोल, पेट्रोल, प्रिंटर एंड इंक। इसमें क्या होगा, प्राइस चेंज हो रही है एक चीज की, डिमांड चेंज हो रही है दूसरी चीज की, बराबर। अभी मुझे बताओ इसके अंदर ये डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है। याद आ रहा है कुछ, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना अपन ने, यहाँ यहीं पे डिस्कस किया था अपन ने। ये देखो, ये इनवर्स रिलेशन। क्या बोला था, इनवर्स रिलेशन मतलब प्राइस और डिमांड दोनों भी अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे तो इनवर्स रिलेशन। दोनों भी चीजें एक डायरेक्शन में मूव हुई तो डायरेक्ट रिलेशन। अच्छा, यहाँ पे हमेशा प्राइस और डिमांड रहना जरूरी है क्या, नहीं, कोई भी दो चीजें रहेगी। वो दो चीजें अगर एक ही डायरेक्शन पे जा रही है तो डायरेक्ट रिलेशन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे क्या है, इनवर्स रिलेशन।
इनवर्स रिलेशन। अब एक एग्जांपल देखेंगे इसका, कॉम्पिटिंग या सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेटिव्स। अच्छा, अभी अभी ये पता चला मुझे कि ये लेफ्ट साइड का पार्ट थोड़ा सा कट रहा था ना वीडियो में, ये वाला, ये एक बार अच्छे से कवर कर लो आप। ये कुछ का नहीं लिखना हो गया, वैसा मैंने सब बोला था एक्चुअली लिखते समय पे भी, बट ये आपको नहीं दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा कट रहा था इसके पहले। तो ये लिख लो कि ये दोनों साथ में यूज होंगे, उसमें से ये रह गया होगा शायद। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ये प्राइस, प्राइस ऑफ व्हीकल इंक्रीज हुआ तो डिमांड कम हो रही थी पेट्रोल की, राइट। व्हीकल की प्राइस बढ़ रही थी और डिमांड किसकी कम हो रही थी, पेट्रोल की। यहाँ पे भी ये प्राइस लिखा है, ये इतना कर लो। ऊपर कुछ रह गया क्या? आई डोंट थिंक कि ऊपर का कुछ कट गया होगा, ये शायद 1.2 अगर नहीं दिखा होगा तो सिर्फ यही उतना एक आप ये कर लो। बाकी आई डोंट थिंक कि कुछ कटा होगा, राइट। सो चलो, सो हम देख रहे थे कॉम्पिटिंग गुड्स या सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेटिव, जो भी बोलना है अपने को। इसका एग्जाम्पल अपने को देखने का था, राइट। तो अभी बात करेंगे टी और कॉफी की। तो इसमें अपन ने एग्जाम्पल ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे, आपने भी लिखा होगा टी और कॉफी, टाइपराइटर और कंप्यूटर। तो इसमें से अभी लेते टी का। तो मान लो प्राइस ऑफ टी गेट्स इंक्रीज्ड, प्राइस ऑफ टी अगर हमारा बढ़ जाता है, अभी क्या होगा, टी और कॉफी ये सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे की जगह यूज होते हैं ना। तो चाय की कीमत बढ़ गई तो लोग क्या क्या कर लेंगे, कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, चाय पीना कम कर देंगे, कॉफी पीना चालू कर देंगे, राइट। तो इसके लिए कॉफी की डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है, कॉफी की डिमांड अपनी चाय की कीमत बढ़ने की वजह से कॉफी की भी डिमांड बढ़ रही है, राइट। ओके, चाय की डिमांड, सॉरी, चाय की अगर प्राइस बढ़ गई तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर प्राइस ऑफ टी गेट्स रिड्यूस्ड, अगर चाय की प्राइस कम होती है, अब क्या होने वाला है बच्चों, लोग कॉफी, जो पहले कॉफी पी रहे थे वो भी अभी क्या होंगे, चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, राइट ना। कॉफी पीने वाले लोग अभी चाय पीना चालू कर देंगे क्योंकि चाय की प्राइस कम हो गई, राइट। तो कॉफी की जो है यहाँ पे, कॉफी की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, कॉफी की डिमांड यहाँ पे कम हो जाएगी। अच्छे से ध्यान देके देखो, अपन यहाँ पे रिलेशन लिखते हैं हमेशा। देखो प्राइस, टी की प्राइस अपवर्ड एरो, कॉफी की डिमांड अपवर्ड एरो। टी की प्राइस अगर डाउनवर्ड है तो कॉफी, सॉरी, टी की प्राइस अगर डाउनवर्ड है तो कॉफी की भी डिमांड डाउनवर्ड है। मतलब दोनों भी एक ही साइड में जा रहे हैं, एक तो ऊपर या फिर नीचे। तो इसको क्या बोलते हैं फिर अपन, इसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशन। समझ आ रहे हैं? और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल। इसमें पहला काम अपने को ये करना है कि सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कॉम्पिटिंग गुड्स है, सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव्स है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। यानी कि कॉम्पिटिंग है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री, ये पहले डिसाइड करेंगे। और उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसा होगा, इनवर्स होगा या डायरेक्ट होगा। ये तो अभी आपको पता चली गया है कि इनवर्स अगर है मतलब दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे,
अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो दोनों भी सेम डायरेक्शन में जाएंगे, बराबर। ये तो अपने को पता चल गया, राइट। तो चलो, एग्जाम्पल, पेन एंड पेपर। पहला एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, मोबाइल एंड चार्जर। थर्ड एग्जाम्पल, पराठा एंड सॉस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पैंट एंड शर्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पेट्रोल कार एंड डीजल कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पेट्रोल कार एंड ईवी। ईवी मतलब पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। पेट्रोल कार एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। 7, सैमसंग एंड एप्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप इसके साथ में लिख रहे हो ना, ये इसके साथ में ये भी लिखो, ये कॉम्पिटिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री है, और रिलेशन कैसा है, इनवर्स है या डायरेक्ट है। साथ साथ में लिखते चलो इसके साथ में। शर्ट एंड जैकेट। टोमेटो सॉस एंड टोमेटो चटनी। दाल एंड राइस। चलो, एक एक देखते हैं अभी क्या है। पेन एंड पेपर साथ में यूज होते हैं एक दूसरे की जगह। क्या बोलते हो आप? आइदर मैं पेन यूज करूंगा या पेन और पेपर साथ में चाहिए आपको, दोनों भी साथ में चाहिए, राइट। तो क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री रहा तो अपना क्या होता है, इनवर्स रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन? परफेक्ट, इनवर्स रिलेशन। तो लिखो ऐसे आगे, मोबाइल एंड चार्जर, फिर से कॉम्प्लीमेंट्री, इनवर्स रिलेशन, राइट। पराठा एंड सॉस, फिर से कॉम्प्लीमेंट्री, एक साथ में यूज होता है, रिलेशन इनवर्स। पैंट एंड शर्ट, फिर से कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे तो किसी को डाउट नहीं आया होगा ना, कि एक दूसरे के अलावा एक दूसरे की जगह यूज करेंगे क्या बोल के। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स रिलेशन। पेट्रोल कार एंड डीजल कार, कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे। एक तो मैं पेट्रोल कार लूंगा या फिर डीजल कार लूंगा, राइट। दो ऑप्शन है मेरे लिए, कार लेते टाइम पे ये मैं दो ऑप्शंस के बारे में सोचूंगा कि मुझे क्या चाहिए। मुझे पेट्रोल कार चाहिए, ये मैं दोनों एक साथ नहीं लेने वाला हूँ, राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा, कॉम्पिटिंग। मैं सब्स्टिट्यूट लिखता हूँ आसानी के लिए, सब्स्टिट्यूट।
यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन, करेक्ट, डायरेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट इज पेट्रोल कार एंड ईवी सब्स्टिट्यूट, क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। सैमसंग एंड एप्पल सब्स्टिट्यूट, कॉम्पिटिटर है एक दूसरे के, राइट, डायरेक्ट रिलेशन। शर्ट एंड जैकेट कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते, राइट, कॉम्प्लीमेंट मतलब इनवर्स रिलेशन। टोमेटो सॉस एंड टोमेटो चटनी ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट है, सॉरी सब्स्टिट्यूट की केस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। दाल एंड राइस कॉम्प्लीमेंट्री, राइट, इनवर्स रिलेशन, करेक्ट। जहां पे भी इनवर्स रिलेशन है वहां पे क्या होगा, एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने से दूसरे प्रोडक्ट की, सॉरी एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, राइट। और अगर सब्स्टिट्यूट है तो फिर क्या होगा, एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई तो दूसरे प्रोडक्ट की भी डिमांड बढ़ने वाली, दोनों भी डायरेक्ट रिलेशन मतलब दोनों भी एक साथ एक डायरेक्शन में जाएंगे। इनवर्स रिलेशन मतलब उल्टा, इनवर्स के अंदर क्या होगा, एक की प्राइस बढ़ेगी दूसरे की डिमांड होगी कम, या एक की प्राइस कम हुई तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन डायरेक्ट रिलेशन में क्या होगा, दोनों भी एक ही साइड में जाएगा, राइट। आई होप कि यहाँ पे क्लैरिटी आ जानी चाहिए यहाँ तक। अगर नहीं भी आती है तो ये वीडियो के बाद में इसके डिस्क्रिप्शन में चेक करो, यहाँ पे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हुए, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो, वहां से आपको पता चलेगा कि मुझे क्लैरिटी आई है या नहीं। और उसका वीडियो भी डालेंगे हम उसके साथ साथ में, वहां पे और भी एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अगर फिर भी इतना होने के बावजूद अगर लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं है अभी भी, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो, मैक्सिमम आपके राइट आ ही जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। अगर नहीं आता है कुछ राइट तो उसका भी वीडियो डाल देंगे कि उसके क्यों लॉजिक्स क्या है और करेक्ट आंसर क्या है, वो देख लो। तो उसके अंदर काफी सारे एग्जाम्पल्स वगैरह डिस्कस होंगे, राइट। अभी मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोलनी है आपको, ये अपने दो डिटर्मिनेंट हो गया, पहला था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा था प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, राइट। एक चीज बोलनी है मुझे, ये ऐसी है, सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट है ना, एक सेकेंड, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ना, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो इसका एक लॉजिक बताया जाता है कि व्हाई प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द डिमांड। क्यों है ये, क्यों इफेक्ट पड़ता है इसका, प्राइस का इंपैक्ट पड़ता क्यों है, इसका एक लॉजिक दिया जाता है, उसको बोलते हैं इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ये चीज मैं आपको यहां पे भी पढ़ा सकता था, पहला डिटर्मिनेंट पढ़ाने के बाद में भी मैं उनको आपको ये इफेक्ट पढ़ा सकता था। मॉड्यूल के अंदर यहीं पे दिया है ये, जैसे आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो जाएगा उसी के लास्ट में दिया है इन्होंने कि व्हाई दिस डिटर्मिनेंट वर्क्स इज बिकॉज द इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। बट मैंने वहां पे इसलिए नहीं बोला क्योंकि सब्सटीट्यूशन का क्या इंपैक्ट आता है एग्जैक्टली ये हमने दूसरे डिटर्मिनेंट में देख लिया ऑलरेडी, जहां पे रिलेटेड कमोडिटीज की वजह से, रिलेटेड कमोडिटीज के प्राइस चेंज की वजह से अपनी डिमांड अफेक्ट हो रही थी, उसमें देख लिया अपन ने, करेक्ट। कॉम्पिटेंट गुड्स जो है या जो एक दूसरे से कॉम्पिटिंग है, कॉम्पीट कर रहे हैं, उन्हीं को अपन सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का इंपैक्ट हमने देख लिया क्या होता है, तो अभी ये पढ़ने में मजा है, अभी ये जल्दी समझ आ जाएगा क्या है, ओके। तो एक नोट लिख लो यहाँ पे, नोट, नोट का हेडिंग देना है अपने को, व्हाई प्राइस ऑफ कमोडिटी, व्हाई प्राइस ऑफ द कमोडिटी affects its demand,
ओके, इसका रीजन बताया जाता है इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम बोले तो क्या, इनकम का मतलब है कि आपको क्या, आपके पास कितना पैसा है, तो वो आपके पास कांस्टेंट ही रहने वाला है। समझ लो पहले 10 रुपए की एक कप चाय आती थी, आप दिन के 10 कप चाय पीते थे, 100 रुपए दिन का खर्चा होता था। अगर टी की प्राइस बढ़ गई, 10 रुपए की चाय 20 रुपए की हो गई, अभी भी आपको 100 रुपए ही खर्च करना है, तो आप सिर्फ 5 कप चाय पियोगे। पहले जो 10 कप चाय पीते थे, अभी 5 कप पीने लग जाओगे, मतलब डिमांड कम हो रही है। अंडरस्टूड, गॉट इट। ये हो गया इनकम इफेक्ट। दूसरा रास्ता कोई क्या निकाल सकता है कि ठीक है यार, मुझे ये चाय पीना जो है, मुझे मतलब नंबर ऑफ कप्स मुझे कम नहीं करना है, तो रादर देन ड्रिंकिंग टी आई विल ड्रिंक कॉफी। मैं चाय की जगह कॉफी पीने लग जाऊंगा। तो इसका मतलब आपने आपकी डिमांड शिफ्ट कर ली टी पे से कॉफी के ऊपर, मतलब इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि आपने टी को किससे सब्स्टिट्यूट किया, कॉफी से। अभी भी चाय की डिमांड कम हो ही रही है, राइट। जब इनकम के हिसाब से देख रहे थे अपन, तब भी क्या हो रहा था, 10 कप की जगह 5 कप पे आ रहे थे आप। अभी क्या होगा, चाय की जगह कॉफी पीने लग जाओगे, तो चाय की डिमांड तो कम हो जाएगी। मतलब दोनों भी केस में चाय की डिमांड कम ही हो रही है। या टेकन अनदर एग्जांपल, जिसके अंदर चाय की प्राइस कम हो रही है, अभी क्या होगा, आइदर यू विल स्टार्ट ड्रिंकिंग मोर कप्स ऑफ टी, राइट, ये होगा। या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि कॉफी पीने वाले कुछ लोग अभी चाय के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि चाय सस्ती हो गई। गेटिंग इट और नॉट? हाँ, बराबर है ना। तो इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है आपको, कि टी की प्राइस बढ़ गई, राइट। टी की प्राइस ₹10 ₹20 हो गई। अभी क्या होगा, इसकी डिमांड 10 कप्स पर डे से 5 कप्स पर डे पे आ जाएगी। ये वाला जो है, यह है इनकम इफेक्ट। और अगर टी ड्रिंकर्स अगर कॉफी पे शिफ्ट हो गए, अभी भी चाय की डिमांड कम हो रही है, क्योंकि चाय पीने वाले लोग कॉफी के ऊपर शिफ्ट हो गए। इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपन कि एग्जैक्टली हमारा पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के अंदर डिफरेंस क्या है। मैंने आपको कुछ अंडरलाइन करने बोला था, राइट, मार्क करने बोला था कुछ, देखो। जो सबसे पहला डिटर्मिनेंट है हमारा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसके अंदर बात हो रही है द कमोडिटी की, मतलब जिसकी प्राइस चेंज हो रही है, उसी का डिमांड एनालाइज कर रहे, उसी प्रोडक्ट की डिमांड एनालाइज कर रहे, उसी प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है वो देख रहे हैं अपन। इसके लिए यहां पे देखो, इफ प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, हमने लिखा है, इसको अंडरलाइन भी करा था, इफ प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर टी विल फॉल। हमने चाय का ही देख लिया, दोनों भी, प्राइस भी चाय की और डिमांड भी चाय की। यहाँ पे नीचे व्हीकल की प्राइस देख रहे थे अपन, अगर व्हीकल की प्राइस इंक्रीज हो गई तो व्हीकल की डिमांड कम हो जाएगी। दोनों जगह हमने व्हीकल का ही देखा, ध्यान में आ रहा है आपको, प्राइस और डिमांड दोनों भी व्हीकल का ही देखा। लेकिन यहाँ पे प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, ये जो है हमारा सेकेंड डिटर्मिनेंट, इसके अंदर क्या कर रहे हैं बच्चों हम, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए, change in the price of product A will lead to a change in demand of product B.
प्राइस एक प्रोडक्ट की देख रहे, डिमांड दूसरे प्रोडक्ट की देख रहे, राइट। और ये कब कब चेंज होगा, ये कब इफेक्ट पड़ेगा एक दूसरे पे, जब ये दोनों भी प्रोडक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, राइट। इनका एक दूसरे से रिलेशन जरूरी है। ये रिलेशन दो टाइप का हो सकता है। एक तो ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज होंगे, या फिर ये होंगे कॉम्पिटिंग गुड्स। तो मान लो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तब क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एक जन की प्राइस अगर बढ़ गई है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, एक की प्राइस अगर कम हो गई तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। इसी का मतलब यहाँ पे कैसा रिलेशन है, यहाँ पे है इनवर्स रिलेशन, प्राइस और डिमांड जा रहे अलग अलग डायरेक्शन में। उसी केस में अगर कॉम्पिटिंग की बात करता हूं मैं, सब्स्टिट्यूट्स, अल्टरनेटिव्स, कॉम्पिटिंग, कुछ भी बोलो इसको, इसकी अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पे क्या होने वाला है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है। यहाँ पे अलग है, ये अच्छे से ध्यान में रखो। यहाँ पे देखो, चाय की अगर प्राइस बढ़ गई, देखो चाय की अगर प्राइस बढ़ गई तो कॉफी की डिमांड बढ़ रही थी, और चाय की अगर प्राइस कम हो गई तो कॉफी की भी डिमांड कम हो रही है। बोथ द थिंग्स आर गोइंग इन अ सिंगल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहे, मतलब यहाँ पे है डायरेक्ट रिलेशन। समझ आ रहा है आपको। तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर रहा तो इनवर्स रिलेशन, अगर कॉम्पिटिंग रहा तो डायरेक्ट रिलेशन। मतलब अगर मैं समरी बोलूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं समरी बोल रहा हूं आपको कि सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट है हमारा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसके अंदर है इनवर्स रिलेशन। क्या है, इनवर्स रिलेशन। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इसके अंदर दो पार्ट बनेंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, आप इसी सीक्वेंस में याद रखो, आसान जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री है तो फिर से इनवर्स रिलेशन, और कॉम्पिटिंग अगर है तो फिर रहेगा डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनवर्स रिलेशन, कॉम्पिटिंग अगर है तो डायरेक्ट रिलेशन। गेटिंग इट। चलो, सो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट टू डिटर्मिनेंट्स। अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देखेंगे, अगले दो डिटर्मिनेंट्स होंगे, जो कि होंगे इनकम और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये दो डिटर्मिनेंट अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया ऑलरेडी। अभी तक हमने देख लिया इफेक्टिव डिमांड या फिर मीनिंग ऑफ डिमांड, उसके तीन क्राइटेरियाज। डिमांड एक्सप्रेस करने के दो तरीके, मतलब डिमांड के साथ साथ क्या बोलना पड़ता है, क्वांटिटी डिमांडेड के साथ में क्या क्या बोलना पड़ता है। याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो फिर से जाके देखो वीडियोस, राइट। क्या बोलना पड़ता है उसके साथ में, पीरियड, कितने पीरियड की है, डेली है, वीकली है, 15 डेज, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, 6 मंथली, राइट। पीरियड बोलना पड़ता है, और कौन से प्राइस पॉइंट पे है वो डिमांड, राइट। मतलब सिर्फ 100 क्वांटिटी की डिमांड है इतना बोल के सफिशियंट नहीं होगा, उसके साथ में क्या बोलना पड़ेगा, 100 क्वांटिटी एट ₹10 पर पीस, विद इन अ डे, विद इन अ मंथ, विद इन एन ईयर, वॉट एवर। तो डिमांड मतलब क्वांटिटी डिमांडेड के साथ में और दो चीजें बोलनी पड़ेगी, एक तो पीरियड, और दूसरा अपने को बोलना पड़ेगा प्राइस, एट व्हाट प्राइस। और उसके बाद में हमने चालू किया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या, डिटर्मिनेंट यानी कि ऐसे कुछ फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते, उन फैक्टर्स के अंदर अगर कोई बदलाव आया, कोई चेंज आया,
तो वो डिमांड पे असर डालता है, उसको अपन बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो उसके अंदर पहला डिटर्मिनेंट हमने देखा था प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो प्राइस बढ़ गई बच्चों तो क्या होता है, डिमांड कम होती है, और प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ जाती है, राइट। दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। और ये क्यों होता है, क्योंकि इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। प्राइस बढ़ भी गई तो भी इनकम उतना ही है, तो आप क्या करते हो, उतने ही पैसे में कम क्वांटिटी खरीदते हो। पहले 100 रुपए में 10 कप खरीदते थे, अभी 10 रुपए में 5 कप खरीदेंगे, राइट। तो क्वांटिटी कम कर दोगे, या फिर शिफ्ट हो जाएगा, चाय से कॉफी के ऊपर शिफ्ट हो जाओगे। तो इन बोथ द सिचुएशन चाय की डिमांड तो कम ही होने वाली। गेटिंग इट। एंड सेकेंड हमने देखा था प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी। उसके अंदर दो पार्ट देखे थे, एक कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा कॉम्पिटिंग। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, ऐसे दो प्रोडक्ट्स जो एक साथ में यूज होते हैं, दोनों भी एक साथ में यूज होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री। और ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो एक दूसरे की जगह यूज होते हैं और में, तो उसको अपन बोलते हैं कॉम्पिटिंग या सब्स्टिट्यूट या फिर अल्टरनेटिव। तो कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर इनवर्स रिलेशन है, मतलब एक प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ गई तो दूसरी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, एक प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई तो दूसरी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या है, इनवर्स रिलेशन। और कॉम्पिटिंग गुड्स के अंदर क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है, एक प्रोडक्ट की अगर प्राइस कम हो गई तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड कम होने वाली है, दोनों भी एक ही डायरेक्शन में जाएगा। गेटिंग इट। चलो सुपर, ग्रेट। होमवर्क सॉल्व करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, जहां पे भी नहीं आता है वहां पे वीडियोस देखो, वो पता करके भी फिर से वीडियो देखने के बाद भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस का जो वीडियो है उसके अंदर भी उसका लॉजिक देते हैं हम लोग, वो भी देखने के बाद में अगर नहीं कुछ समझ आ रहा है, कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो अभी भी कमेंट बॉक्स में डालते जाइए। अगर काफी सारे बच्चे कुछ डाउट्स पूछते हैं, कुछ लगता है ऐसा कि एक एक को आंसर करना पॉसिबल नहीं, तो अपन जूम मीटिंग भी ले सकते हैं, बट वी विल डू एवरीथिंग टू सॉल्व योर डाउट्स, ओके। तो चलो फिर, दिस इज सी ए चैतन्य भावकर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।